बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे काट रहे हो सर आप टाइम? क्या करते हो सर ऑफिस में आके? क्लाइंट्स को बता रहे हो कि ये खरीदो, ये बेचो, या क्लाइंट्स का पुराना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर रहे हो? कैसे टाइम कट रहा है आजकल आपका? और दूसरा ये कैसे आप अपने मन को समझाते हो? रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ पिटते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पिटते हैं, फिर सो जाते हैं। ये कैसे मैनेज कर रहे हो सर आप? भाव छोड़ो, ये सब शेयरवेयर्स तो बाद में पूछूंगा, पहले ऑपरेशंस बताओ, कैसे आप टाइम काट रहे हो मार्केट में? तो तो काफी डिफिकल्ट टाइम है, उसको काटना भी डिफिकल्ट ही होता है। तो कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेते हैं, तो कुछ नई चीजें पढ़ने में थोड़ा टाइम इन्वॉल्व करते हैं। वीकेंड पे इवेंट है इंदौर में, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना था, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस मार्केट में तो देखिए, क्योंकि आप सुबह देखे शाम को देखे, मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है। स्टॉक्स में 2 से 3% के करेक्शन है, कोई स्टॉक्स में कहीं बड़ा करेक्शन भी है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव साइड में है। तो पार्टिसिपेशन वाइज भी देखें तो काफी डल पार्टिसिपेशन है। क्यूरीज भी जो आ रही है वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज पे ही आ रही है कि अब ऑलरेडी जिस तरीके से उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में काफी बड़े करेक्शन आ चुके हैं, उन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, कितना और वेट करना चाहिए, किस जगह एवरेज करना चाहिए, इसी तरीके की मेजर क्यूरीज आ रही है। तो ये क्यूरीज पिछले 1-2 महीनों में काफी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हम एक बड़े ब्रोकिंग फर्म है, तो काफी बड़ा क्लाइंट बेस है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से इस तरीके की क्यूरीज आती है, तो उनको एड्रेस करने में भी काफी कुछ समय निकल जाता है। क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? तो दो स्टॉक्स आइडियाज हैं, दोनों बाय साइड के। पहला है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक जिस तरीके से इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक पे एक कंफर्ट जोन देखने को मिला है। स्टॉक को 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 2-3 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है एसबीआई लाइफ का ये स्ट्रक्चर, इसमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 1525 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1460 के आसपास। और दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस से, उसमें टाटा स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। पूरे मेटल स्पेस में ही एक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, पिछले 4-5 सेशन से बनते हुए दिखा है। टाटा स्टील अपने चैनल के अपवर्ड ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 148 150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 137 का। लग गया। एमएनएम करीब 6% टूट गया, टाटा मोटर में 2% की गिरावट, मारुति सुजुकी भी प्रेशर में है। और जो खबरें आ रही हैं कि सरकार ईवी को लेकर नई पॉलिसी लाने वाली है। सीधे ईवी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल 110% से घटाकर 15% कर देगी। हालांकि ये शर्तों के साथ होगा, कंपनीज को यहाँ पर प्लांट लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एमएनएम में जो आज की जो गिरावट है, इसको अगर हम जोड़ लें तो ये 5 साल का सबसे खराब वीकली परफॉर्मेंस है। 3200 वाला शेयर गिरते गिरते हम देख रहे हैं कि 2700 रुपए के भी नीचे चला गया। आप ऑटो में क्या यहां से और डैमेज होते हुए देख रहे हैं, या फिर कहीं वैल्यू बाइंग का मौका है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, आप ब्रॉडर मार्केट अगर हम देखें तो पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही करेक्शन है। ऑटो इंडेक्स में भी अगर हम देखें, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी देखें, तो वहां पे भी एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देखा है। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और ये ऑलमोस्ट 5th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक दबाव निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स के भी, तो स्टॉक निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, जो कि है करीब 22,200 की जोन में। तो जब तक 22,200 का लेवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स रीगेन नहीं करता है, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो दबाव में रहेगा। और हो सकता है कि ये फॉलो अप सेलिंग में ये इंडेक्स का लेवल लोअर साइड पे 21,000 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखे। रही बात एम एंड एम की, आज का जो फॉल देखें या ये वीकली कैंडल भी अगर हम इसकी देखें, तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक ने एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई है बैक टू बैक। और उसने अपने एक कंसोलिडेशन रेंज के
जो सपोर्ट एरिया है उसको भी आज तोड़ा है। तो हमें लगता है कि अगर ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 2750 के ऊपर वापस से रिगेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग आते हुए दिख सकती है। एंड देन नेक्स्ट लोअर टारगेट जो बन सकता है या एक मजबूत सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं जो अभी दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से वो 2500 के आसपास है। तो 2750 का लेवल या तो रिगेन कर ले आज वीकली क्लोजिंग तो अनलाइकली है उसके ऊपर। तो ये वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो हमें लगता है कि फर्दर फॉलो अप सेलिंग अगले वीक में देखने को मिलेगी और डाउनसाइड में 2600 2550 तक की डाउनसाइड ओपन यहाँ पे अभी भी हमें लगता है होते हुए दिख रही है। या तो को नजर आएंगे, एक नजर मिड कैप इंडेक्स पर भी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर गिरावट और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, राजेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि गोदरेज इंडस्ट्रीज में हम मजबूती का रुझान देख रहे हैं। आज के सत्र में भी गोदरेज इंडस्ट्रीज करीब 10% चला है और 3 ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे करीब 30% की तेजी दिखा चुका है। बिग शो ऑफ द डे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किन्हीं की हैं तो उनके लिए राय क्या होगी और टेक्निकली चार्ट्स पर आपका टेक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला थ्रू आउट द वीक, ऑलमोस्ट 37% के गेन करंट वीक में इस तरीके के मार्केट में स्टॉक ने रजिस्टर किए एंड वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम वीकली मंथली चार्ट देखें तो ये करंट वीक का हमें लगता है कि काफी बाइंग एक्शन यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखी है करेक्शन के बाद। अब यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीब अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1030 के आसपास ले आए, 30-35 के आसपास। और स्टॉक को जो अभी सप्लाई जोन इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है वो है करीब 1150 के आसपास। तो उसके आसपास आता है तो एक बार आइदर रिव्यू करें या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज जी देख रहे हैं राजेश जी, एक क्विक चेक आपसे चाहिए वेदांता के शेयर पर। वेदांता आपको मेटल में कैसा लग रहा है या फिर कोई दूसरा शेयर अगर अच्छा लग रहा हो तो वही बता सकते हैं आप। तो देखिए मेटल में टाटा स्टील तो हमने ऑलरेडी बाय दिया है शो की शुरुआत में। वेदांता भी हमें यहाँ पे पसंद है और हिंडाल्को भी पसंद है। वेदांता में भी अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 415 के ऊपर सस्टेन है हमें लगता है इसका ट्रेंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इंटेक्ट रहेगा बुलिश साइड में। तो 415 410 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इस करेक्शन के बाद ये स्टॉक उस लेवल के आसपास ही अवेलेबल है। ऑन द हायर साइड यहाँ पे 448 450 के जोन को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इस स्टॉक में फिर अच्छी चाल देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 480 490 जोन ऑल्सो। बट लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन आई थिंक यहाँ पे छोटे ही टारगेट 448 के लिए बाय किया जा सकता है। और बाकी दूसरे मेटल में टाटा स्टील ऑलरेडी बाय दिया हुआ है, वहां पे तो तेजी हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। हिंडाल्को का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले स्विंग का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है हमें लगता है ये जब तक अब 638 के ऊपर सस्टेन है इसके नेक्स्ट टारगेट 675 680 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आपसे व्यू चाहिए, क्या तेजी के लिए ठीक है? क्योंकि एक दिन के करेक्शन के बाद अपने आप को संभाल लिया अच्छे से बैंक ने। तो आई थिंक देखिए HDFC बैंक में अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा था। तो वो ब्रेकडाउन जो था वो लेवल है करीब 1700 रुपए के आसपास, 1705 के आसपास। अगर ये स्टॉक वापस 1705 के ऊपर रिगेन करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है फिर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिखे क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम पिछले 4-5 वीक में देखें तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर ही रहा है। अब जरूर एक गिरावट के कारण स्टॉक ने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एट दिस जंक्चर जो लेवल डाउन साइड में मॉनिटर करना है वो है करीब 1665 के आसपास। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है और पुल बैक में 1705 के ऊपर क्रॉस होता है तो फिर वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है 1740 1750 के लिए। आप बताइए, कोई BTST STBT या फिर नो ट्रेड का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं? तो आई थिंक मानसी जी मैं नो ट्रेड के ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगा ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा है मंडे के लिए, क्योंकि हम 22,800 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और ये छठी बार मार्केट उस लेवल के पास अब आके बंद हो रहा है जो कि हर बार मार्केट ने बचाया है।
तो ये देखना होगा कि अब फाइनल कॉल मार्केट क्या लेता है। तो हमें लगता है अगले हफ्ते ही समझ में आएगा कि वो मार्केट अब यहाँ से किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। तो हमें लगता है कि उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे अब मंडे में।